आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की कहानी सुनाने वाला हूँ। कुछ दिन पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया था। मैंने उसकी बहन की मौत के कारण पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे मेरे चैनल में। मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है रूम नंबर 13। कुछ दिन पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी 100 किलोमीटर ही दूर था और रास्ते में कोई रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें होटल दिखाई दिया तो नीतू ने कहा, चलो इस होटल में रुकते हैं और आराम करते हैं। इस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल है क्योंकि इस रास्ते में केवल एक ही होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाले बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप जानते हो कि रूम नंबर 13 तो अशुभ माना जाता है और कोई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्होंने नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उस रूम की कंडीशन तो ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर में पेनकिलर लेने गए। काउंटर में टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आए तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा कि नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसा ही उसके पास गया तो उसकी बहन तो अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाया और मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खोला और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश हो गई। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर बाद होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे क्यों मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी डर गई थी कि यह बात उसकी आत्मा ने क्यों बोली। सारी घटना पूछे तो बताया कि रात को जब पानी पी रही थी देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो क्या कर रही थी, उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वे दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझाया की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रतिबिंब था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो गाइज़, ये स्टोरी आपको कैसी लगती है? ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारी अन्य कहानी देखनी है तो वीडियो में सारी कहानियों का डिस्क्रिप्शन होगा, उसे देख लीजिए।